हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्री कृष्ण भगवान की ये बातें 67 बातें अनमोल वचन कहने वाला हूँ मैं। इन्हें याद अपने जीवन में अमल में ज़रूर लाना, अपने जीवन में ज़रूर उतारना इन्हें। आज हर इंसान इस भाग दौड़ और इस ज़िंदगी में सुख और शांति के पीछे भागा हुआ है। हर इंसान सुख और शांति को पाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। श्री कृष्ण की बातें याद, उन्हें अमल में ज़रूर लाना मेरे दोस्त। सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। यह सब इंद्रियां बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अविचल भाव से इन सब को सहन करना सीखना चाहिए, ना कि इनमें बहकर इनके होश आवास गंवा कर अपने आप को गंवाना चाहिए। अर्थात आपने देखा कि सुख दुख जब आते हैं कुछ लोग तो टूट जाते हैं, और यहीं पे इंद्रियों का बोध आपने देखा है। कुछ लोग इंद्रियों के चक्कर में खाना पीना भोग विलास इनके पीछे इतने उतावले हो जाते हैं कि इंसान अपना जीवन अपना भविष्य ही भूल जाता है। बस नशा खाना पीना सेक्स इनके पीछे जाता है, ना कि अपने जीवन अच्छा बनाने के पीछे जाता है। सुख दुख में अगर याद रखें, जब भी आपको आ रहा हो तो अपने आप दिल पर राइट हैंड को रखकर, ये मेरे करनी के फल है जो मुझे मिल रहे हैं, अब मैं अच्छा करूँगा ईश्वर, अब मैं अच्छा करूँगा और आने वाला समय मुझे अनुमति दे, मुझे आज्ञा दे, अब आने वाला समय अब मैं अच्छे से बना पाऊँ अपना। जो मनुष्य सुख और दुख से विचलित नहीं होते, वो दोनों में समभाव रखता है, मतलब समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कृष्ण भगवान की बात याद रखना। भौतिक शरीर का अंत अवश्य, बहुत कहते हैं कि भौतिक शरीर का अंत अवश्य है, अवश्य भावी है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो युद्ध, पीछे मत हरो, डरो मत। इस शरीर का तो अंत निश्चित है, ये आज नहीं तो कल तुम्हारे बाणों से नहीं किसी और के बाणों से अंत अवश्य है। आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत और पुराण तंत्र है। शरीर के मर जाने पर वह मारा नहीं जाता, वो पैदा नहीं किया जा सकता, उसे भगाया नहीं जा सकता। वो अजर है, अटल है, अमर है, संपूर्ण सत्य है। उसे ना तो मारा जा सकता, ना जीता जा सकता, ना उसे पराजित किया जा सकता, ना उसे नष्ट किया जा सकता। वो अजर अमर हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसलिए हमेशा कुकर्म से बचें और सत्कर्म करें। आत्मा एक बार शरीर मिला है, दोबारा शरीर में पाने से बेहतर यही होगा कि उसमें सत्कर्म ऐसे कर लिए जाएं कि तुम्हें मानव योनि, कोई भी जीव योनि नहीं लेनी पड़े। ऐसे सत्कर्म करना कि कोई भी जीव योनि ना मिले, सीधा स्वर्ग ईश्वर का धाम जाना पड़े, जहाँ से कभी लौट के ना आना पड़े। जो विद्वान होते हैं वे ना जीवित के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। वो कभी नहीं इस बात का हमेशा पालन करते हैं कि ये तो शरीर एक ना एक दिन तो अंत होना है। तो जब आत्मा जीवित है, आत्मा अमर है, अजर है, तो उसके लिए क्यों रोना? इससे आत्मा को ही परेशान, आत्मा को ही दुख पहुंचाने जैसा है। आत्मा को ना तो कोई नष्ट कर सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल में भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शौक नहीं करना चाहिए, और शक नहीं करना चाहिए, और उसमें शौक नहीं रखना चाहिए। मेरे दोस्त याद रखना, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं इस दुनिया में। जब धर्म का पालन अच्छा होगा तो कर्म बाहर अच्छा होगा, जब कर्म बुरा होगा तो धर्म अपने रास्ते से भटक जाएगा और अधर्म अपना ले जाएगा। धर्म को अपनाने के लिए कभी कभी धर्म का भी बलिदान देना पड़ता है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों को तुम अधिकार नहीं हो, तुम्हें अधिकार ही नहीं हो तुम उसके कि तुम खुद को ही दो। इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करते चलो। हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करते चलो, जैसे मैं बताता हूँ तुम वैसे चलते चलो, करते चलो। फल मुझ पर छोड़ दो, वो मैं दूंगा। मैं
बताऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा फल कितना देना। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है ना, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग में मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। इसलिए इंद्रियों में कभी ना बहें। जो एक संत महात्मा विद्वान होते, इंद्रियों के वेग में आके कभी विचलित नहीं होते। वो लोग ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती हैं। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं ना, दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिया भोग का चिंतन करते रहते हैं, वो सबसे बड़े ध्रुत होते हैं। इसलिए ध्यान करो, लेकिन मन में ऐसी धारणाएं उस समय मत रखो, इंद्रिया में कुछ ऐसी इच्छाएं मत प्रकट करो कि जिसकी मुझे लालसा है। ये शरीर के यादों का जंजाल है, जिसे आप एक बार छू लेते हो, झंझनाट पकड़ लेते हो, आपका दिमाग, आपका शरीर उसे याद उतना ज़्यादा आपको कराता रहेगा। इसलिए ऐसे से बचे रहें। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं इस धरती पर अवतार लेता रहता हूँ, और तब मैं इस धरती पर अवतार लेता रहूँगा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता रहता हूँ, और हर युग में मैं आता रहता हूँ। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप में मैं उन्हें फल देता हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। इस जिंदगी में, इस दुनिया में, संसार में मनुष्य अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रकृति में करना चाहिए मनुष्य को, ना कि अपने नीचे किसी और को नीचे अपने को या किसी और को नीचे गिराने में। क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है, और यही मन आपको शत्रुता भी करवा सकता है, करता भी है, और आपको डुबा भी देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए तो वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या प्राप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। इस जिंदगी में कोई अपना एक नियमित, एक अनुशासित होकर अपना कार्य अपने आप अनुशासित और नियमों का अनुशासित का विकसित कीजिए अपने अंदर ये गुण। इसके बगैर तो आप बिल्कुल भी नहीं। अनुशासित होना तो आप महादेव से सीख सकते हैं। कोई एक गलती का भी अवसर नहीं देते सामने वाले को, ना खुद को। मनुष्य को अपने चंचल और अस्थिर मन को वश में रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि मन ऐसे बेलगाम की तरह अगर हाथ से निकल गया तो आपको बर्बाद कर देगा, और हाथ में रखा, बुद्धि से नियंत्रण में रखा, तो आपको आबाद कर देगा, आज़ाद कर देगा। वास्तविकता योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को ही देखेगा। ये एक सच्चे योगी की एक धारणा है, सच्चे योगी की एक मानसिक धारणा है। जो मुझे सर्वथा देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होते हैं। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल द्वारा प्रदान करता सर्व इच्छा से, तो वह मुझे स्वीकार है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय हैं। एक बार फिर से कहता हूँ, भगवान कृष्ण की ये बात आपसे, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो मुझे, हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता, ज्ञान का
अनुशीलीन दान, आत्मा संयम ज्ञान प्रणयाता वेद्यांश तपस्या सरलता अहिंसा सत्य क्रोध वहीनता त्याग शांति सम्मस्त जीवों पर दया लोभ वहीनता संकल्प तेज क्षमा पवित्रता ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यह सारे दिव्य गुणों के जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, ये अपने अंदर विकसित करने चाहिए मनुष्य को। अहंकार घमंड अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान यह असुरी स्वभाव वाले के होते हैं और ये अपने अंदर से निकाल लो। अहंकार इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, घमंड उसे कभी भी सीखने नहीं देता, अभिमान जिसे खुद पर हो जाता है उसको वो लगता है कि मैं अभिमान में सबसे आगे हूँ, वास्तविकता में वो अपने आप को गुमा रहा है। क्रोध अपना विनाश का कारण भी है और दुष्टता भी, और अपने आप को गिरा भी देता। कठोरता भी ना बने, इतने कठोर भी ना बने कि आपको धर्म और दया और करुणा में पता ही ना चले। और ज्ञान इतना करो कि कोई भी अज्ञान आपको ना कहें। असुरी स्वभाव वाले के होते हैं ये गुण। नरक के 3 दरबार है, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है और आत्मा का पतन निश्चित है। मनुष्य तो सात्विक भोजन करना चाहिए मनुष्य को। यह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, ना कि उधर को, ना कि तुम्हारी इच्छाओं को बढ़ाने वाला। इसलिए सादा सरल और स्वच्छ भोजन ही, सात्विक भोजन ही करें। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करें और मेरी शरण में चले आओ। मेरी शरण को ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, मेरी शरण में आओ। भगवान कृष्ण कहते थे ये अर्जुन से बात। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए इस जीवन में, ना कि उसे चिंता करनी चाहिए कि वो होगा नहीं, तब तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम अपना तो अपमान कर रहे हो, साथ में भगवान का भी अपमान कर रहे हो। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष है खुद को, और खुद को दोष देना परमात्मा को दोष देने जैसा है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। बजाय किसी दुनिया में सहारा लेने से अच्छा है भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। आज इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जन्म से तो सब एक जैसे होते हैं मेरे दोस्त। जब इंसान अपने कर्मों का आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं मेरे दोस्त। आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है इस जिंदगी में। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर होता है। जो वास्तविकता में नहीं है उससे कभी डरो मत तुम। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है मेरे दोस्त। जो याद रखना मेरी भगवान कृष्ण की बात, जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वो आपको तनाव ही देते रहेंगे और तनाव ही देते चले जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर की सेवा किसी भी और पर निर्भर नहीं रहता। इसके लिए हे अर्जुन, मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ताप हूँ। जब वो युद्ध करते थे उन्होंने कही थी ये बात, मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का भक्षण और निवारण और सभी प्राणियों का जीवन दाता हूँ। मुझे कोई भी कर्म बात के नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं। सब कर्म मुझसे उत्पन्न होते हैं और मुझ में आके विलीन हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों के बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई करनी चाहिए मेरे दोस्त। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई हमेशा करती रहने चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। चाहे वो किसी भी देवता की पूजा करो, वो मेरी ही पूजा कहलाई जाएगी। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करोगे उतना ही अधिक कष्ट
तुम भोगते चले जाओगे। इस मोह को त्यागो। मोह विनाश और तुम्हें सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पाप है ये। ज़्यादातर माँ बाप इतना बच्चों से इतना मोह कर लेते हैं कि उनकी प्रगति, उनकी सफलता ही भूल जाते हैं, उनकी प्रगति ही भूल जाते हैं। और इसी पाप की वजह से वो अपने बच्चों को घर में बैठाकर रखते हैं। उसका दोष फिर वो भुगते हैं अगले जन्म में। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता है मेरे दोस्त। इसलिए ईश्वर भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी प्राणियों को जानता है, लेकिन वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। याद रखना, भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा होती नहीं है, कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती हैं। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। अनुशासिता अपने अंदर विकसित कीजिए। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है और महानता कहलाई जाती है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। जब भी विपत्ति आई है तो श्रेष्ठ पुरुषों का ही स्मरण किया गया है, ना कि दुर्लभ, ना कि किसी अमीर, ना ही किसी गरीब, ना ही किसी अमीर करोड़ अरबपति का। सिर्फ समाज में श्रेष्ठ, और ये तब होगी मानवता जब श्रेष्ठ बनना भी एक, जब उसने खुद को बनाया हुआ। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य कर्म योग है मेरे दोस्त। महान रहस्य कर्म योग है। जो जान गया उसने ही सब कुछ पहचान लिया। जो हुआ अच्छा हुआ, आप कहो जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ईश्वर ने जो किया है वो अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया तो तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? क्या तुम लाए थे जो तुमने खो दिया, और क्या तुम पाए थे जो तुम खो गए? क्या तुम लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है वो किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन की संसार का, यही परिवर्तन ही संसार का एक नियम है। ये भगवान कृष्ण की ये बात अपने जीवन में जरूर उतारना। जीवन का ना तो अतीत है और ना ही भविष्य में, ना तो जीवन अतीत में है ना भविष्य में। जीवन तो केवल वर्तमान में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए मनुष्य को कभी। मनुष्य अपने विश्वास से नियमित है मेरे दोस्त, नियमित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है और अपने जीवन में सफलता पाता है। इसलिए फल की इच्छा किए बिना कर्म करते चले जाओ। फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। जितना तुम्हारा कर्म होगा उसी हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब अपने मन से मिटा दो। ये अपने मन के मैल हैं। मन को, आत्मा को दोष देने के जैसा है, अपने आत्मा को भरे हुए मैल जैसे हैं और मैल से धोने जैसा है। फिर सब तुम्हारा है अगर तुम इसे हटा देते हो, और सब तुम सबके हो इस दुनिया में। अगर तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया कर लिया ना, हटा लिया ना अपने मन से, फिर देखना ये दुनिया भी तुम्हारी है और दुनिया भी तुम्हारे लिए वैसी बनेगी जैसे तुम अपने आप पर बन चुके हो। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है, ना परलोक में, ना प्रभु के परम धाम वैकुंठ गोलोक धाम में है। जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है उसके लिए शत्रु के सम्मान और शत्रु का सम्मान करना काम करता है। कहने का मतलब जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। इसलिए मन फिर उससे वही कराएगा जो उसको पसंद है। इसलिए अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। बुद्धि से अभ्यास करो, रेगुलर अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान एक माध्यम है जो विचारों पे नियंत्रणता अपने मन में और बुद्धि में विकसितता लाया जा सकता है ध्यान के माध्यम से। अशांत मन को नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे
वश में कर लोगे तुम। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है हमेशा, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और ये निश्चित है। साल में ऋतु, बसंत ऋतु, 4 ऋतुएं ये आना निश्चित है, अटल है। उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख जब तक आत्मा शरीर में वास करेगी तो आना निश्चित है। इससे मनुष्य को कभी विचलित नहीं होना चाहिए, इनका डटकर सामना करना चाहिए। जो डटकर सामना करता है मैं भी उसी का साथ देता हूँ, भगवान ऐसा ही कहते हैं और ये सत्य है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को ना तो कुछ मिलता है और ना ही आज तक किसी को कुछ मिला है। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये पावरफुल बातें भगवान कृष्ण जनता जनार्दन की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम फिर से मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए चैप्टर के साथ अपने चैनल पे। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बांटते रहिए ज्ञान, बढ़ाते रहिए ज्ञान, बढ़ाते रहिए ज्ञान दूसरा को, और संस्कृति, अपनी संस्कृति को विकसित करते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और शांति विकसित करते रहिए।